प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ वीडियो में एक साधक ने कमेंट्स करा है। उनका कमेंट्स पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। जय गुरुदेव। भगवान, ये महान और समर्थ आत्मा जो गुरु की दृष्टि मात्र से पहाड़ लांग गए, ठीक है। और दरअसल सतगुरु की कृपा, दया यह शक्तिपात उन आत्माओं के लिए भी जरूरी है जो कमजोर हैं, असक्त हैं, कमजोर हैं या बीमार हैं। ऐसे आत्मा पर्वत बिना कृपा के पार नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बता देता हूं। प्रणाम गुरुदेव, आप तो गुरु की कृपा से पार हो गए, मगर ऐसी भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो असक्त हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं। उनको गुरु की दृष्टि कैसे प्राप्त हो, या वो कैसे गुरु की दृष्टि प्राप्त करके पार हो पाए। पहले तो धन्यवाद दूंगा, आप मैंने कमेंट्स करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रेम आपको। दूसरी बात मैं यहां ये बोलना चाहता हूं कि बिना गुरु के गति नहीं है। इसे आप अच्छे से समझिए। गुरु का आशीर्वाद ही आपको पार लगाएगा, ये बात ठीक है। अब वो कमजोर आत्माएं या वो कामुक आत्माएं, जो भी कह लो आप, जो भी शब्द दो, कि वो कमजोर आत्माएं वो कैसे गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो ये तो बात पक्की है कि जो कमजोर है वो कुछ करेंगे नहीं, तो वो कमजोर ही मर जाएंगे। यूं समझो, एक आदमी को बुखार हो गया। अब वो आदमी कहे मैं तो बुखार में पड़ा हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो उठ भी नहीं सकता, अब मैं स्वस्थ कैसे हो जाऊं। परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा तो ही मैं स्वस्थ होऊंगा, मगर परमात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक तक जाना पड़ेगा, फोन करके डॉक्टर को घर बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर जो मेडिसिन देगा वो खानी पड़ेगी, डॉक्टर जो खाना खाने के लिए सजेस्ट करेगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। मैं बीमार, मैं लाचार, मैं आप क्या करूं। मैं भी बीमार और लाचार ही था, मगर मुझे यह बोध हुआ कि मेरी बीमारी और लाचारी का उपाय, इलाज मेरे परिवार में नहीं है, ये मेरा गुरु ही कर सकता है। तो गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहां से थोड़ा ऊपर उठेंगे तभी वो आशीर्वाद आप पर आए। आशीर्वाद तो बरस ही रहा है। सभी परमात्मा है, मगर ये जान लेना कि सभी परमात्मा है, अपनी उस स्थिति से ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, अपनी प्यास को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी प्यास नहीं होती, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अपनी प्यास बढ़ाएं, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके बाहर निकलें। गुरु जो कह रहा है उसको समझे, गुरु जो कह रहा है उसे खून में, आत्मा में उतर जाने दे। अनुभव को समझे, जीवन के अनुभव को समझे। बुद्ध को अनुभव हुआ कि जीवन में मृत्यु है। बुद्ध ने यह नहीं सोचा दूसरा कैसे मर गया, कब मर गया, क्यों मर गया, किस जाति का था, मर गया, इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। बुद्ध ने कहा कि वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, और यदि मैं मर ही जाऊंगा तो मैं यहां कर क्या रहा हूं। एक छोटी सी घटना से पूरी समझ आ गई। आपको कितनी घटनाएं घटी अभी तक समझ नहीं आ रही। और ये शब्द प्यारे प्यारे ढूंढ लो कि आत्मा लाचार है, कमजोर है, आसक्त है। अपने को बचाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अपने स्तर से थोड़ा और ऊपर उठो। गुरु का आशीर्वाद बरस रहा है, तुम उसे लूट सकते हो, नहीं लूट सकते, वो तुम पर है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्रेम बरस रहा है। तुम्हारा पात्र कहां है, तुम्हारा पात्र है भी या नहीं है, गुरु को नहीं सोचो, पात्र को बनाओ, पात्र को पैदा करो, पात्र को साफ करो। अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो तो करो, और मैं तुम्हें 100% इस बात की गारंटी देता हूं, जिस दिन तुम्हारा पात्र साफ हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा पात्र सीधा होगा, अमृत पहले ही आ जाएगा। अमृत तो तैयार है उतरने के लिए।
तुम्हारे हृदय में परमात्मा तो बैठने के लिए तैयार ही है, मगर उस सिंहासन पे तो पता नहीं क्या क्या तुमने रखा हुआ है। हृदय के सिंहासन को तो खाली करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।